बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9 बायोलॉजी चैप्टर नंबर फर्स्ट का लेक्चर नंबर 10 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक जानदार किन लेवल से गुजर कर बनता है, चाहे वो जानदार यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर। तो आए उन लेवल्स को वन बाय वन स्टडी करते हैं। अच्छा, इस टॉपिक को हमने डिवाइड किया है 3 लेक्चर में, हम इसको स्टडी करेंगे। पहले लेक्चर में हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनेल्स को पढ़ेंगे। सेकंड लेक्चर में हम सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म को पढ़ेंगे। थर्ड लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे स्पीशीज़, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर। तो अब आते हैं, जो हमारा पहला सब एटॉमिक लेवल है या लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसी को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अभी हम इसकी डिफिनीशन को पढ़ेंगे। इसका क्या डिफिनीशन है? द पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है? द पार्टिकल्स दैट मेक ऑफ एन एटम इज कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये वो पार्टिकल है जिनसे एटम बना है। तो जिन पार्टिकल से एटम बना है वो क्या कहलाते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। वो कौन कौन से है? एक्चुअली ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है ये मोर देन 100 है। कितने हैं? मोर देन 100। लेकिन हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो 3 फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उसी को हम डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उनके क्या एग्जांपल है? पहला जो है वो है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन और तीसरा जो है वो है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जो है ज़ीरो चार्ज है इसके ऊपर। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक एटम है। क्या है? एटम है। ये न्यूक्लियस है एटम का और इसके सेंटर में प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। और इसके जो इर्द गिर्द ये जो सर्कल बना हुआ है ये एनर्जी लेवल है या शेल है। इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं एनर्जी लेवल में न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। अब आते हैं एटम की तरफ। एटम क्या है? अच्छा, पहले एटम जो है ये 2 ग्रीक वर्ड से बना है। एक का मतलब है नॉट और टॉम का मतलब है कट या डिविजिबल। पहले साइंटिस्ट का ख्याल था कि ये जो एटम है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ये मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता। लेकिन बाद में जब रिसर्च हुआ तो पता चला कि ये एटम जो है ये डिविजिबल है। अभी जिस तरह हमने बात की कि मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उनमें से हमने ये 3 जो फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल हैं उसकी हमने बात की, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये है एटम के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि एटम जो है ये डिविजिबल है। अब आते हैं डिफिनीशन की तरफ। एटम की क्या डिफिनीशन है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which can takes part in a chemical reaction is called atom। एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का, जो कि एक केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। तो अब एलिमेंट की जिक्र आई है, अब आते हैं एलिमेंट की तरफ। एलिमेंट क्या है? एलिमेंट की डिफिनीशन क्या है? अ सब्सटेंस which is made up of only one type ऑफ एटम। वो सब्सटेंस जो एक टाइप के एटम से बना हो, उस सब्सटेंस को एलिमेंट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, अच्छा, इस जो एटम्स है, वन टाइप ऑफ एटम्स, इसके एटॉमिक नंबर जो है वो भी सेम होंगे। एटॉमिक नंबर क्या होंगे? सेम। फॉर एग्जांपल क्या है एलिमेंट की? आयरन है, गोल्ड है, सोडियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। आयरन को अगर आप स्मॉल पार्टिकल में डिवाइड करें तो कोई और चीज़ इनसे नहीं बनेगा, सारे के सारे आयरन के ही एटम होंगे। इस तरह गोल्ड है, सोडियम है। तो ये था एलिमेंट। लेट सपोज ये हाइड्रोजन को ई ले लेते हैं एज ए एग्ज़ाम्पल। तो ये हाइड्रोजन है। जब ये हाइड्रोजन के एटम मिल जाए तो ये बना देता है एलिमेंट। इन सब हाइड्रोजन एटम के एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है। जब एटॉमिक नंबर सेम है तो इसका मतलब है कि ये सेम टाइप के एटम है। जब सेम टाइप के एटम मिल जाए तो वो बना देता है
एलिमेंट। अब टोटल एलिमेंट जो है वो कितने हैं? टोटल एलिमेंट वो है 118, 118 टोटल एलिमेंट है। उनमें से 92 जो है नेचुरल है और 26 जो है ये है आर्टिफिशियल। ये 26 जो है ये आर्टिफिशियल है, इनको साइंटिस्ट ने लेबॉर्ट्री में आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किए हैं। आउट ऑफ 92 नेचुरल एलिमेंट 16 आर बायो एलिमेंट्स। 16 जो है ये बायो एलिमेंट्स है। अब बायो एलिमेंट्स का क्या मतलब है? दोज एलिमेंट्स विच अकर इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में मौजूद है वो बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब ये 16 बायो एलिमेंट्स जो है इनमें से 6 जो है वो कॉमन बायो एलिमेंट है। इनमें से 6 जो है ये कॉमन बायो एलिमेंट है और बाकी के 10 जो है वो है अदर बायो एलिमेंट्स। 6 जो है ये कॉमन बायो एलिमेंट है, 10 अदर जो है वो 10 जो है वो अदर बायो एलिमेंट्स है। ये जो 6 है ये बना देता है तकरीबन 99% ऑफ टोटल बॉडी मास। फॉर्म 99% ऑफ टोटल बॉडी बायोमास। ये बाकी के जो 10 हैं ये बना देता है फॉर्म 1% ऑफ टोटल बॉडी बायोमास। अब जो कॉमन बायो एलिमेंट्स हैं इनके एग्जांपल्स क्या हैं? इनके एग्जांपल्स हैं ऑक्सीजन है, कार्बन है और हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम और फास्फोरस। ऑक्सीजन की क्या परसेंटेज है? 65% ऑक्सीजन है, 18% ये कार्बन है, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन कितना है? ये 3% है, कैल्शियम 2% है और 1% जो है ये है फास्फोरस। अब आते हैं जो अदर 10 बायो एलिमेंट्स हैं उनकी तरफ। उनमें पहला जो है वो है पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम और आयरन। इसकी क्या परसेंटेज है? ये है 0.35% और ये है 0.25% सल्फर है और 0.15% जो है क्लोरीन है और 0.15% जो है ये सोडियम है। मैग्नीशियम की क्या परसेंटेज है? ये है 0.05% और आयरन जो है ये है 0.004%। अब आते हैं बाकी के जो 4 हैं वो उनमें से हैं कॉपर है, मैंगनीज है, जिंक है और आयोडीन है। इन सब को कहते हैं ट्रेस एलिमेंट्स। इनकी क्या परसेंटेज है? 0.01% से भी ये कम है। जो एलिमेंट्स बॉडी में 0.01% से कम हो उन एलिमेंट्स को ट्रेस एलिमेंट्स कहा जाता है। ये जो 6 हैं जो अदर बायो एलिमेंट्स थे इनमें से 6 जो है ये माइक्रो या माइनर एलिमेंट्स है और जो ये वाले 6 हैं जो कॉमन है 6 ये मेजर बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो अब आते हैं मॉलिक्यूल्स की तरफ। मॉलिक्यूल्स क्या है? अ सब्सटेंस which is formed by the chemical combination of 2 or more than 2 atoms is called molecule। वो सब्सटेंस जो केमिकल कम्बिनेशन से बने यानी 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स की केमिकल कम्बिनेशन से बने वो कहलाता है मॉलिक्यूल। यानी केमिकल कम्बिनेशन का क्या मतलब है? बॉन्ड बनेगा इसमें। और इसके एग्जांपल क्या है मॉलिक्यूल के? जब हाइड्रोजन एटम मिल जाते हैं केमिकली बॉन्ड बनेगा तो ये बना देता है मॉलिक्यूल। ये बना H2 मॉलिक्यूल। सेम इसी तरह जब ऑक्सीजन मिल जाते हैं तो ये बना देता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। और इसके क्या एग्जांपल है? सोडियम क्लोराइड है NaCl और वाटर है। NaCl में एक सोडियम एटम है और दूसरा क्लोरीन का है। जब ये मिल जाता है तो ये सोडियम क्लोराइड एक मॉलिक्यूल बन जाता है। सेम इसी तरह हाइड्रोजन जब बनता है तो उसमें 2 हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम मिल जाता है
तो बनता है वाटर मॉलिक्यूल। अब आते हैं कंपाउंड की तरफ। कंपाउंड क्या है? अ सब्सटेंस विच इज़ फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 डिफरेंट एलिमेंट्स। ब्रैकेट में लिख दे एटम्स, इज कॉल्ड कंपाउंड। इसके क्या एग्जांपल है? NaCl और वाटर जो है ये इसके एग्जांपल है, एटसेट्रा और भी बहुत सारे एग्जांपल है। अच्छा, तो कंपाउंड किसे कहते हैं? अ सब्सटेंस विच इज फॉर्म बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर देन 2 डिफरेंट एलिमेंट्स या एटम। जब 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन हो जाए तो वो कंपाउंड बना देता है। अब यहाँ पे आ जाए, ये हाइड्रोजन एटम है, ये भी हाइड्रोजन एटम है, ये जब कंबाइन हो जाता है तो वो मॉलिक्यूल बना देता है। सेम इसी तरह जब सोडियम का एटम क्लोरीन का एटम मिल जाए तो वो बना देता है सोडियम क्लोराइड बना देता है। लेकिन ये अगर आप देखें तो ये तो मॉलिक्यूल है, लेकिन एटम सेम है, सेम नहीं है, तो ये कंपाउंड भी है। सेम इसी तरह हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन के एटम है, ये एक ऑक्सीजन है, तो ये क्या है? मॉलिक्यूल है। ये क्या है? मॉलिक्यूल है। क्या ये एटम्स जो है ये सेम है? सेम नहीं है, तो ये कंपाउंड भी है। तो इसके लिए एक सेंटेंस जो है वो नोट कर ले, नोट में लिख दे, ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स बट ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड्स। तमाम जितने कंपाउंड है वो मॉलिक्यूल है, तमाम जितने कंपाउंड है वो मॉलिक्यूल है, लेकिन मॉलिक्यूल्स है जो है तमाम वो कंपाउंड्स नहीं है। अब ये देखें, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ये कंपाउंड नहीं है लेकिन मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल है वाटर और NaCl, लेकिन ये क्या है? कंपाउंड भी है। ठीक है, अब अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, थोड़ा सा ही टॉपिक रहता है, इसको हम ये वाला साइड मैं रब करूँगा। अच्छा, तो हम अब दोबारा आते हैं मॉलिक्यूल की तरफ, लेकिन यहाँ पे हम मॉलिक्यूल्स की जिक्र करेंगे। किन मॉलिक्यूल की? बायोमॉलिक्यूल्स की। बायोमॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? दोज मॉलिक्यूल्स विच अकर इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में मौजूद है, प्रेजेंट है, वो बायोमॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। अब हम बायोमॉलिक्यूल्स को स्टडी करेंगे, उसके टाइप को ऑन द बेसिस ऑफ साइज। बायोमॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज 2 टाइप के हैं, माइक्रोमॉलिक्यूल्स और मैक्रोमॉलिक्यूल्स। माइक्रोमॉलिक्यूल्स और मैक्रोमॉलिक्यूल्स। माइक्रो जो मॉलिक्यूल्स है इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है? लो मॉलिक्यूलर वेट। लो मॉलिक्यूलर वेट और स्मॉलर इन साइज। जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम हो और साइज छोटा हो वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। इसके क्या एग्जांपल है? H2O है, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स है, एटसेट्रा। मैक्रो मॉलिक्यूल्स का हायर मॉलिक्यूलर वेट होता है, हायर मॉलिक्यूलर वेट और लार्जर इन साइज। मॉलिक्यूलर वेट जिन मॉलिक्यूल का ज़्यादा हो और साइज़ बड़ा हो वो कहलाते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। इनके क्या एग्जांपल है? इनके एग्जांपल्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स एटसेट्रा। अब हम बायोमॉलिक्यूल्स को स्टडी करेंगे, उनके टाइप पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर के बेस पे। बायोमॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर के बेस पे कितने टाइप्स है बायोमॉलिक्यूल्स के? तो वो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक कौन कौन से होते हैं? इसमें मौजूद है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंटेनिंग बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ होते हैं। इसका क्या एग्जांपल है? एग्जांपल्स क्या हैं इनके? ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स है, ग्लाइसरोल्स है, एटसेट्रा। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन से हैं? डज नॉट कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल। जिस मॉलिक्यूल में कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ ना हो वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। क्या एग्जांपल्स हैं इसके?
वाटर है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड है और NH3 एट्सेट्रा, ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। अब लास्ट जो है वो है ऑर्गेनेलिज। ऑर्गेनेलिज क्या है? जब डिफरेंट माइक्रो मॉलिक्यूल एंड मैक्रो कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म ऑर्गेनेलिज। जब डिफरेंट माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल कंबाइन हो जाए तो वो बना देता है ऑर्गेनेलिज। ऑर्गेनेलिज क्या है? ये सेल के सब यूनिट हैं, सेल के सब यूनिट या सब सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल के सब यूनिट या सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं। डिफरेंट ऑर्गेनेलिज परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। डिफरेंट ऑर्गेनेलिज होते हैं सेल के अंदर और उनका फंक्शन ख़ास फंक्शन होता है। हर ऑर्गेनेली का एक ख़ास फंक्शन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन है? ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल। और राइबोसोम्स का क्या फंक्शन है? प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। तो ये था हमारा पहला लेक्चर लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।